हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए। सभी के सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट है। सैलरी जो है, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज है। सैलरी काफी अच्छी है और पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है। सभी स्टेट से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल स्टेट कैंडिडेट्स अलाउड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके थ्रू जो है सिलेक्शन होने वाली है। रिटन टेस्ट वगैरह होगा। तो जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स क्या है, कितनी वैकेंसीज है, फीस क्या है, जॉब लोकेशन, कौन सा स्कूल है जहां से वैकेंसी आई हुई है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक देखें। सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। पे लेवल 11 दे रहे हैं, तो 11 मतलब 70-75,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ना सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही कोई चीज शुरू होती है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है, जिसमें कि भौतिकी, रसायन मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी एंड जूलॉजी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज है इन सारे सब्जेक्ट्स में। तो लगभग काफी सब्जेक्ट हो गए, लगभग ऑल सब्जेक्ट ही हो गए मुझे लग रहा है। इसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश नहीं है केवल ऊपर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो माध्यमिक शिक्षक के लिए मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें इंग्लिश, हिंदी है, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज जो निकाली गई, कहाँ से निकाली गई और क्या है एग्जैक्टली वो हम लोग देखेंगे। सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, सिमुलतला करके आवासीय विद्यालय है जो कि बिहार स्टेट में है, और बिहार स्टेट से वैकेंसीज आई हैं। बट इसका जो पूरा प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो बिहार लोक सेवा आयोग ही करने वाली है। तो बीपीएससी करिए, बीपीएससी की तरफ से ही इसकी एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्कूल का नाम है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। जैसे आपने सुना होगा नेतरहाट आवासीय विद्यालय या कुछ ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का, इसलिए लोक सेवा आयोग ने निकाला है। जमुई में है ये। टोटल 41 पोस्ट जो है ना, माध्यमिक शिक्षक के 41 मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 41 सीट्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 21 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वीडियो अच्छा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। सब्जेक्ट की डिटेल तो इन्होंने नीचे दे दी। पेज नंबर 3 पे 8 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है ये, और इसमें पेज नंबर 3 पर सब्जेक्ट की डिटेल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज है, पीआरटी के लिए नहीं है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर बिहार लोक सेवा आयोग, अगर आप यहाँ से आने वाली शिक्षक भर्तियों में शामिल हो रहे हैं या आपने सोच रखा है कि होने वाले हैं, तो अभी जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार में जो भी सरकारी शिक्षक भर्ती हो रही है उसके लिए एक कंडीशन है कि 5 अटेम्प्ट ही चलेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप ये समझते हुए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरें, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपके लिए 4 एग्जाम में अपियर होंगे तो 4 ही अटेम्प्ट रह जाएंगे। और जिनको नहीं होना है, बिहार से आने वाली शिक्षक भर्तियों में जो ज्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं, वो देख सकते हैं आगे। पहले पूरी डिटेल देख लें, उसके बाद डिसाइड करें। आवासीय विद्यालय रहता है तो रेसिडेंस तो दी जाती है, मील्स भी फ्री होता है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है। अनारक्षित वर्ग में टोटल 11 सीट्स हैं। तो अगर बाहरी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड हैं और अप्लाई करेंगे तो अनारक्षित वर्ग में ही करेंगे, उनको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब आपको देखना। टोटल 41 सीट जो है ना माध्यमिक शिक्षक के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है, 41 सीट्स हैं। इसके बाद इसमें जो वेतनमान है लेवल 9 है, तो लेवल 9 दिया जा रहा है, तो काफी अच्छा लेवल है। सैलरी आराम से बनेगी 50-55,000। अब इसमें क्या मांग रहे हैं, ये हो गया माध्यमिक के लिए, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के लिए लगभग आप समझे। सीटेड भी चलेगा केंद्र या बिहार सरकार द्वारा, तो बिहार टेट एस्टेट, बिहार एस्टेट चलेगा या बिहार टेट जो भी है, या फिर सीटेड भी चलेगा। टीजीटी है इसलिए पेपर 2 चलेगा यहाँ पे, मतलब चाहिए ही चाहिए। या तो सीटेड पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया, या फिर बिहार से होने वाला जो भी टेट होता है वो पेपर 2 आपने किया है तो। और सब्जेक्ट्स तो नीचे आप चेक करेंगे, उन सब्जेक्ट में किसी एक में 55% या वो मार्क्स के साथ स्नातक की डिग्री है,
अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए 5% की परसेंटेज में रिलैक्सेशन है, तो वो देख सकते हैं। इसके बाद बीएड मांगा जा रहा है। बीएड की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% या अबव होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। और इसके बाद जो है ना, स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। तो जिन्होंने ऑनर्स वगैरह किया ना, उनको वेटेज देंगे। होता है ना, कुछ प्लेन ग्रेजुएशन होता है, कुछ ऑनर्स होता है, तो ऑनर्स किया रहेगा तो उनको वेटेज मिलेगी। और एक चीज मांगी गई है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मान्यता प्राप्त मतलब जरूरी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट में ही काम किया। मान्यता प्राप्त मतलब जो कि अप्रूव्ड है, जो स्कूल अप्रूव्ड है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई, किसी अप्रूव्ड इसमें स्कूल में आपने +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव, तो आपने एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 3 इयर्स काम किया हुआ है कहीं पर भी, तो वो जरूरी है, क्योंकि वो एसेंशियल में ही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में। तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है अगर एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तभी आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन के साथ। तो ये एक कंडीशन है, इस पे आपको ध्यान देना है। हालांकि अप्लाई करने के पहले एक बार एडवर्टीजमेंट को देख भी लें। इसके बाद दूसरा, उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पद है, 21 सीट है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 6 सीट है। मतलब जनरल के लिए अगर आप कहेंगे जो बाहरी राज्य जिसमें अप्लाई करेंगे, वो 6 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो है ना, पे लेवल 11 दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से 70-75,000 सैलरी बनेगी। इसमें भी सीटेट चाहिए या फिर बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो सीटेट वगैरह होता नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अब तक तो नहीं होता, लेकिन अगर मांग रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 होना चाहिए फिर। और इसके बाद जो है ना, स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रहे हैं 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और 55% या अबव मार्क्स के साथ में स्नातकोत्तर की डिग्री मांग रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह को, दिव्यांगजन को 5% की छूट मिलेगी। बीएड मांगा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में आपने 3 इयर्स कहीं भी काम किया है जो रिकॉग्नाइज्ड है, स्कूल या कॉलेज, वहां पर आपने 3 इयर्स पढ़ाया है एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया देखेंगे, एज क्राइटेरिया मिनिमम जो है ना 25 इयर्स। 1 जनवरी 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है, मिनिमम 25 इयर्स। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप जनरल के लिए, जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं तो 43 इयर्स अपर एज लिमिट है। अनुसूचित जनजाति, जाति के महिला पुरुष सभी के लिए 45 इयर्स अपर एज लिमिट है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष सभी के लिए 43 अपर एज लिमिट है। और इसके बाद जो चयन प्रक्रिया में ये क्या बता रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। 3 जो है ना स्टेजेस होंगे, प्रीलिम्स होगा, रिटन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स मिलेंगे और इसमें एमसीक्यूज जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न में 4 भाग होंगे, 30 मार्क्स जो हैं सामान्य अध्ययन के, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस विवेक परीक्षण के मीन्स लॉजिक रीजनिंग, 30 इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। ऐसा सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना होगा। सभी जितने भी है ना 34 सेक्शंस है ना, सब में 10 लाना होगा सेपरेटली, तो ये क्वालिफाइंग रहेगा ऐसा लग रहा है। इसके बाद जो है ना प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से, मतलब जो भी 10 ले आएंगे, 10 या 10 के अबव, 30 में, सब में 30 सेपरेटली सब में, तो उनके लिए फिर से जो है ना मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा जो प्रारंभिक। तो फिर देख ले, मतलब एक बार जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको ध्यान रखना होगा, उनके लिए फिर से जो है एडवर्टीजमेंट आएंगे। और मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगा। 2 पालियों में, एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में जिनमें से भी आप अप्लाई करें उसमें से एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरा जो है ना एक रहेगा जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की अवधि 3 घंटे होगी और इनका क्वेश्चन जो है
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो ये सब है। इसके बाद इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू के बाद जो है ना, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन, पहला वाला तो क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाई हो गया तो आपने रिटन दिया, रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये हो गया। आरक्षण वगैरह देख लेना। और फीस की डिटेल देख लेते हैं एक बार, फीस की डिटेल कहीं अगर दी हुई है तो। वैसे कुछ था, ज्यादा इनकी फीस नहीं है, लोक सेवा, हाँ यहाँ पर है, हाँ फीस है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए है, और बाकी ऐसा कुछ लग रहा 150 के अराउंड है। बिहार राज्य के जो रहेंगे कुछ रेसिडेंशियल वगैरह उनके लिए कम है, बाकी जो जनरल में अप्लाई करेंगे उनके लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की तिथि कब से शुरू होगी, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है, काफी टाइम है। 25 अप्रैल से शुरू होगी, 25 अप्रैल से शुरू होगी, 16 मई 16 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि फ्रेशर तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, इसमें फायदा ये है कि फ्रेशर तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे तो वो भी कम ही अप्लाई करेंगे। तो इसलिए जो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है और फिलहाल बेटर अपॉर्चुनिटी या परमानेंट अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, क्योंकि फ्रेशर तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते, तो कंपटीशन कम रहेगा। बाकी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट कर लेना है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। यहाँ पर ही आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर इन सिमुलताना रेसिडेंशियल स्कूल जमुई, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टीजमेंट नंबर 29/2024।